जमाने की बात है, किसी मुल्क में लुटेरों का राज हुआ करता। उनका सरदार एक बहुत ही ताकतवर और चालाक आदमी था। काफी अरसा के बाद सरदार बूढ़ा होने लगा तो उसने एक दिन डाकुओं का सभा बुलवाया और सभा में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वारिस घोषित करूं, जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा वारिस मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स, जिसका नाम भल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी ना लूं। सरदार ने कहा, तो ठीक है, तुम किसी एक बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। अगले ही दिन भल्लू वहां से अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में दूसरे बस्ती में रहने चला गया। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे बेचने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंसकर गधे का मुंह अच्छी तरह रस्सी से बांध दिया। बाजार की भीड़ भाड़ जगह पर खड़े होकर गधे के मुंह से रस्सी हटा दिया। जैसे ही रस्सी हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगी। खन खन की आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा, ये क्या माजरा है? भल्लू ने कहा, यह एक अजीबो गरीब गधा है। दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशर्फियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े व्यापारी इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक व्यापारी ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां व्यापारी से ली और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर वापस चला आया। दूसरी तरफ व्यापारी गधे को लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे उसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशर्फियां ना निकली तो वे सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधे ने अशर्फियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। तभी एक शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे व्यापारी से पूछा, क्या माजरा है? व्यापारी ने जो कुछ हुआ था वह बयान कर दिया। उस आदमी ने व्यापारी को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी बाहर आके कहा, जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, वह वहां जाकर अपने मालिक को अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह भल्लू सौदागर की एक और चालाकी थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकले तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे, इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांगकर कुत्ते की तरफ में भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। सब लोग ये बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते के बारे में लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा, जरा बताओ तो यह कुत्ता कितने का है? भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया, यह कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा। मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक और व्यापारी ने जब 10,000 अशर्फियां निकाली तो भल्लू मान गया। वह व्यापारी कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस व्यापारी ने यह कुत्ता खरीदा था उसका एक गुलाम भी था, जो अपने मालिक से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले और भाग जाऊं। व्यापारी घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, व्यापारी ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। बेहद गुस्से में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए, जोर जोर से आवाज करने लगे। तभी भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। जाते जाते उसने एक पुराना और बसीत सा शंख दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की। फिर उसने जेब से लाल रंग की एक छोटी सी पोटली निकालकर बीवी को दी और कहा, इसे कपड़ों में छुपा लें। भल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा शौहर साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। इस तरह बस्ती के लोग भल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद भल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत करते हुए झुक झुक कर अभिवादन करने लगा। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? भल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फालतू और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी ना पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। यह सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया।
भल्लू की बीवी वहीं गिरकर मर गई। यह देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर धिक्कार करने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। भल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज का मामला है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इस शंख की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटकी हुई बसीद शंख की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वह शंख उतारी और पुजारी की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर शंख बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भल्लू की बीवी, जो खंजर के वार से मर चुकी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शौहर से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर कत्ल कर दिया। सब लोग यह तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहाँ क्यों आए थे। असल में भल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था। उसने जो लाल रंग की छोटी थैली अपनी बीवी को दी थी, वह उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा ली थी। भल्लू के पास एक नकली खंजर था, उसे कोई नुकसान नहीं होता था और हकीकत में भल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही भल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था, इसने उस सुर्ख रंग की थैली को फोड़ दिया, जिसे लोग खून समझ बैठे। इतने में लोग इस शंख के बारे में भल्लू से पूछने लगे। भल्लू सौदागर ने कहा कि यह शंख मेरे दादा की संपत्ति है, मैं किसी कीमत पर इसका सौदा नहीं करूंगा। एक और आदमी आगे बढ़ा और 10,000 अशरफियां देकर भल्लू से वह बीन खरीद लिया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस आदमी ने वह शंख खरीदा था, वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि उसकी बीवी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। इसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही आदमी घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसे दिया। व्यापारी की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर व्यापारी ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। उसने शंख लिया और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई। वह शंख बजाते बजाते थक गया, मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग उसकी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि आखिर शंख ने क्या कमाल दिखाया। लोगों के सवाल करने पर व्यापारी ने रात को जो कुछ भी हुआ था बता दिया और कहा कि इस लुटेरे की वजह से मेरी बीवी मर गई। इस बार लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा, इस बार कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे भल्लू को एक बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक देंगे। सब लोगों ने इस बात पर सहमति जताई और एक बार फिर सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू सौदागर के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका ना दिया। लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर बड़ी सी बोरी में डाला और समुद्र की तरफ चल पड़े। समुद्र वहां से काफी दूर था। वे सब लोग बारी बारी बोरी में बंद भल्लू को उठा उठाकर थक गए। अभी समुद्र कुछ फासले पर ही था कि उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए और एक दरख्त के नीचे सब आराम करने के लिए लेट गए। थकान की वजह से कुछ ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंधा भल्लू भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कोई भी न जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि लोगों का एक बड़ी भीड़ गहरी नींद सो रही है और इसके पास मौजूद बोरी में बंधा कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर भल्लू सौदागर को बाहर निकाला और उसने पूछा, तुम कौन हो और यह इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुम इस बोरी में क्यों बंधे हो? भल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं और मेरी शादी जबरदस्ती समुंदर पार शहजादी से करवाना चाहते हैं, मगर मुझे दौलत की जरा भी लालच नहीं। मैं अपने किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुंदर पार इस शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर प्रभावित हो गया और पूछने लगा कि बताओ, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? भल्लू सौदागर झट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास यह बोरी पहुंचेगी तो राजकुमारी की शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले उस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और झट से बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया और चरवाहे की तमाम भेड़ें ली और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से उठे तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समुद्र में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वे लोग भल्लू के घर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समुद्र के हवाले कर दिया था। वह अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे लगा रहा था। उन्होंने भल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर यह माजरा क्या है? भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ें तोहफे में दे दी। जाते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो, जो भी हमसे शादी करेगा और यहाँ जिंदगी बसर करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। भल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब लोग भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुद्र के पास पहुँच जाए और वहाँ पहुँचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गाँव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरियों में बंद कराया और बाकी बचे हुए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समुद्र
समुद्र में फेंक दिया। इसी समय भल्लू सौदागर अपनी बीवी के साथ बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक बैलगाड़ी निकाला और सारा लूटा हुआ सामान बैलगाड़ी पर रखकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया। फिर वह सीधा अपने सरदार के पास पहुंचा। सरदार भल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और भल्लू को अपना वारिश घोषित कर दिया गया। और यूं एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरे जैसा शख्स की जीत हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।